जी, शुक्रिया राजीव जी। संविधान की लड़ाई मोटे तौर पर अब बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई बन गई है। दोनों अब एक दूसरे से मतलब मिल गए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसी विषय पर राजनीति केंद्रित होने जा रही है। इसके सबूत आज भी मिले जब हम देख रहे हैं एनडीए में भी अंबेडकर घुस गया है। ये जो बाबा साहब अंबेडकर की के सम्मान की लड़ाई चल रही है, उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है, तो एनडीए को अपनी बैठक बुलानी पड़ रही है। बीजेपी बैठक कर रही है हरियाणा में, बिहार की बीजेपी हरियाणा में बैठक कर रही है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रही है। अब समझिए किस तरह की परिस्थितियां हैं कि बीजेपी की बैठक बिहार की हरियाणा में हो रही है और वहां से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ जो देश भर में गुस्सा है, उसके लिए जो कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियां मैदान में हैं, इसके इम्पैक्ट से बीजेपी को डर लगना शुरू हो चुका है। और ये वही इम्पैक्ट है जो बीजेपी के भीतर आरएसएस और बीजेपी की बीच भी संघर्ष के रूप में दिख रहा है। मोहन भागवत को लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा हमारी राजनीति को खत्म कर देगा और ये दो व्यक्ति मोदी और शाह मिलकर के अपनी पार्टी का तो नुकसान कर ही रहे हैं, आरएसएस के जनाधार का भी भारी नुकसान कर रहे हैं। तो वो ये बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान और अपमान के खिलाफ लड़ाई, सम्मान के लिए और अपमान के खिलाफ जो लड़ाई है, वो लड़ाई कहां कहां इंपैक्ट कर रही है, उसको देखने समझने की बात हो गई है। तो इसमें कांग्रेस ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है और ये लड़ाई वो पूरे देश में लड़ रही है। और हाल के दिनों में किसी एक मुद्दे पर जमीनी स्तर पर जो लड़ाई कांग्रेस लड़ी है, उसमें से ये एक है या इकलौती है आप कह सकते हैं। गौतम अडानी के खिलाफ जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर नहीं आई थी, लेकिन ये लड़ाई जमीनी स्तर पर आ चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जामा पहनाने का एक मौका मिला है कांग्रेस को कि वो जमीन पर जनता से जुड़े संगठन को मजबूत करे। और जैसा कि बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी तो उसमें संगठनात्मक फैसले होंगे, ऐसी सब लोग उम्मीद कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस बढ़ेगी। पर आज के ही दिन हमने आपके ही चैनल पे कहा था कि मायावती जी का जो रिएक्शन है उस पर गौर करिए, उससे समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है। अब मायावती जी का जो अभी का ट्वीट है वो बहुत गदगद है कि उन्होंने एक प्रदर्शन जो आयोजित किया था पूरे देश में, वो बहुत सफल रहा और अब वो कह रही हैं कि अमित शाह प्रायश्चित करें, अपने शब्द वापस लें। यानी अब भी लड़ाई जो उनकी है उसका पूरा ओनस अमित शाह पर है। उनको अपने संघर्ष पर भरोसा अब भी नहीं है, उनको अमित शाह से उम्मीद है कि वो अपने शब्द वापस लेंगे और अमित शाह प्रायश्चित करेंगे। वो जो तेवर था वो तेवर गायब है, मगर फिर भी एक्शन में उनको आना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि दलित समुदाय और जो अम्बेडकराइट हैं देश में, जिसमें गैर दलित भी हैं और पूरे देश के लोग, वो बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस के लीडरशिप में जो देश भर में संघर्ष हुआ है, उससे बीजेपी और मायावती दोनों डरे हुए हैं। दोनों का डर अलग अलग किस्म से प्रदर्शित हो रहा है। एक एनडीए की मीटिंग बुला रहा है और दूसरे अपने प्रदर्शन को सही ठहरा करके इनसे गृह मंत्री से अपेक्षा रख रही है। ये दोनों के मायने एक ही हैं। और तीसरी तरफ कांग्रेस जो है अपने
जनाधार को बिल्डअप करने के लिए, अपने आंदोलन को बिल्डअप करने के लिए, और इस परिस्थिति का कैसे राजनीतिक फायदा उठाया जाए, इसमें अब एक्टिव नजर आ रही है। आप देख रहे हैं यही वो समय है, यहीं पर चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उस फैसले के खिलाफ जिसमें आम जनता को जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह वगैरह देने से मना किया गया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि हर आदमी को हम बता नहीं सकते कि जो जो वो मांगे हम बताएं, तो इस हिसाब से तो ये आरटीआई भी खत्म कर देंगे। हर आदमी को क्यों बताएंगे कि आपको क्या जानकारी चाहिए? तो ये जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ भी एक लड़ाई साथ साथ बिल्डअप हो रही, एक साथ कई मोर्चों पर यह संघर्ष जो है बड़ा होता दिख रहा है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी ट्वीट हमने देखा, उन्होंने बताया कि उनके शब्द हैं कि अमेरिका ने अपना एक तरह से नौकर भेज दिया, इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने अपना एक नौकर भेज दिया है अमेरिका, और कहा है कि मुझे बुलाओ डोनाल्ड ट्रंप से, मुझे आमंत्रित करो। और डोनाल्ड ट्रंप आमंत्रित करने के लिए तैयार नहीं है, और यह भी कहा है कि अगर आमंत्रित नहीं करवाओगे तो उस नौकर की नौकरी गई। ये उनके शब्द हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द हैं। अब ये जो जानकारी रखते हैं, डिप्लोमेटिक जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का नौकर कौन है अमेरिका में जो उनके लिए इनविटेशन मांगता फिरता है। तो ये सारी चीजें हर मोर्चे पर फेल्योर नरेंद्र मोदी की सरकार दिख रही है। जी, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल्योर हो ना हो, लेकिन ये है कि यहां देखते हैं आप, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रेशर में नरेंद्र मोदी दिखाई देने वाले हैं आने वाले समय में, जब एक आंदोलन की दहलीज पर हम इस देश को देखते हैं, और अगर कोई आंदोलन ऐसा छिड़ गया तब तो परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग फ्रेम में नजर आएंगी। प्रेम कुमार जी। देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट में जाना डर भी लगता है। आप बोलिएगा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो डर क्यों लगता है? अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही चुनाव आयोग से संबंधित मामले को खुद सुनने के बजाय दूसरे पीठ में दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। उनको डर लग रहा है तो हम लोगों को तो डर लगेगा ही। और बीते समय जो घटना आज की हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ में जो हालात है म्यूनिसिपैलिटी के भीतर में, वो अनिल मसीह मनोनीत पार्षद बना हुआ है, जिसने कि पूरे चुनाव को कैमरे के सामने में रिजेक्ट करते हुए वोट्स को पलट दिया था। पूरा चुनाव अपने हाथ से उसको अवैध घोषित किया, कट लगाया और अपोजिशन को हरा दिया और बीजेपी को जिता दिया। आज वो बीजेपी का पार्षद है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, फिर भी उसको सजा नहीं दी, कहा कि इसके खिलाफ केस चलना चाहिए। और चलना चाहिए क्या होता है, चलाओ, लेकिन नहीं चलाया गया, उसको उल्टा मनोनीत पार्षद बना दिया गया। अब सोचिए, मुझे डर इसलिए लगता है कि इतना बड़ा मामला, एक तरफा सरकार ने ऐसा नियम बदला कि आम जनता को चुनाव आयोग से सारी बातें जानने का अधिकार ही खत्म हो गया। तो इसके लिए हम चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, सारी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर वैसा ही कह दे कि हाँ जो हुआ है सरकार का अधिकार है, कुछ ऐसा ही बोल दे, हमें नहीं मालूम क्या बोलने वाले, तो क्या होगा? फिर कहां जाया जाएगा, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि किस तरीके से आजकल बातें हो रही हैं कि सदन में बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोला गया, सदन से बाहर उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। बात बहुत सही है, बारीक है, मैं उसको भी यहां कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर के बारे में देश के उच्च सदन में बोला गया, वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में बोला गया, जो सभापति होते हैं पदेन, और उसको एक्सपंज नहीं किया गया। ये सारी बातें हैं, लेकिन अपोजिशन क्या डिमांड कर रहा है? अपोजिशन कोर्ट में थोड़े गया है। अपोजिशन कह रहा है कि इसको सैक करो, गृह मंत्री पद से बर्खास्त करो, गृह मंत्री माफी मांगे। ये सारी चीजें सदन में बोलने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी
ये ऐसे मुद्दों पर ऐसे ही बोलते, उनको पता है कि भाई कोर्ट में जाने वाला ये मामला नहीं है, ये मामला जनता के बीच जाने वाला मामला है। उसी तरीके से ये मामला भी जो सरकार ने अधिकार को वापस लिया है, आप जनता के बीच में अगर हम चाहते हैं, जनता को बताते हैं कि आपका वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका वोट चोरी हो जाएगा और आप अपील भी नहीं कर सकते, दस्तावेज भी नहीं मांग सकते, आपको बताया भी नहीं जाएगा कि आपके गांव में किसने किसको कितना ज्यादा या कम वोट दिया है, आप वोट देते रहिए, सरकार चुनी जाती रहेगी। तो ये बात जब तक बताई नहीं जाएगी, हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाना एक प्रक्रिया बस है, लेकिन इसके खतरे अब मुझे ज्यादा लगते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से उम्मीद नहीं जग रही है, ना उम्मीदी जग रही है कि वहां खारिज हो जाएगा तो क्या होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ना उम्मीदी जग रही है और वहां अगर जाएगा तो क्या होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? देखिए राजीव जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां से भी